इसराइल की ईरान पर जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मजम्मत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का SCOs वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल का हामी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। शी जिनपिंग ने SCO के दायराकार में इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए SCO की काविशों को सराहा। मुलाकात बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें भी हुईं। IMF के एतराज़ पर हुकूमती फैसले तब्दील। 5 लाख के बजाय पहले मरहले में 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नजरसानी शुदा टेंडर जारी कर दिया। ख्वाहिशमंद पार्टियों से 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज माफ कर दी थी। ज़राए के मुताबिक FBR ने दरामद पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने के लिए 3 नोटिफिकेशन जारी किए थे। हुकूमत ने चीनी की दरामद की इजाजत ECC के बजाय विफाकी काबीना से ली थी। गरीब पिस रहा है, गरीब को मार रहे हैं। ये हर बहाने से गरीब को मार रहे हैं। ये मार्केट में अभी भी 190-195 मिल रही है और हुकूमत ने इसको 165 पे एग्रीमेंट भी किया है। चीनी जो है 195-200 तक होगी। जो गवर्नमेंट ने 165 रुपये रेट बताया था वही होना चाहिए। लोग बेचारे पता नहीं 165 भी ले पाते नहीं ले पाते। सस्ती चीनी कहाँ गई, शहरी तलाश में हलकान। हुकूमती दावे बेअसर। 165 रुपये एक्स मिल्स कीमत पर चीनी कहीं नहीं दस्तयाब। शहरी पुराने दामों महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। लाहौर और कराची में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो, कोयटा और गिलगित में 200 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने ऐलानात पर अमल दरामद करते हुए कीमतें कम कराए। चीनी की कीमतों पर सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हुकूमत अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे तो चीनी सस्ती हो सकती है। अगर गवर्नमेंट अपनी रीट कायम करे तो चीनी तो आ जाएगी, कोई मसला तो नहीं होता। ये हुकूमत वक्त का काम है कि इसको क्या माफिया से निजात, ये जो शुगर डीलर हैं, शुगर माफिया है, इनके ऊपर क्रैकडाउन तो कोई नहीं हो रहा। सिर्फ दोस्ताना माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं करा रहे। पेट्रोलियम मसनूआत आज रात से मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए और डीजल की कीमत में 78 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मट्टी का तेल 3 रुपए 74 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपए 23 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ओगरा की समरी पर वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को मामूली रिलीफ। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुअत्तल अरकान सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में वोट डाल सकेंगे। मुअत्तल अरकान असम्बली की कार्रवाई में किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले सकते। सेनेट इंतखाब 21 जुलाई को असम्बली में होगा। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला जारी। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस भेजा था। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार। मखसूस नशस्तों पर हलफ लेने का केस पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार नून लीग रहनुमा सुरेश कुमार के वकील के 2 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल। कहा, 27 मार्च 2024 को इस अदालत ने वज़ीर आला और स्पीकर को 14 रोज़ के अंदर हलफ लेने का हुक्म दिया था। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर पर अदालत ने 7 रोज़ में हलफ लेने का हुक्म दिया। जस्टिस असदुल्ला ने कहा कि कानून के मुताबिक तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। दरखास्त गुजार के वकील बोले, ये अदालती नहीं इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान को बहाल किया। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा को खत। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की तैयारी की हिदायत।
सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खत का तफसीली जायजा लिया, कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके कवायद और जवाबित की रोशनी में फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। बानी पीटीआई को बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई को जेल में फ्राहम सहूलियात पर वजाहत जारी कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। खुराक, सेहत, किताबें, अखबारात, वर्जिश और वॉक शामिल है। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया रेहाम खान का पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नई सियासी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी। हक की बात करने को कोई बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप टीवी पर शो करते हैं तो आपका शो बंद कराया जाता है। पाकिस्तान में खबर ये है कि पाकिस्तानियों को जीने नहीं दे रहे। सहाफ़ी एक असाइनमेंट को छोड़कर दूसरी असाइनमेंट पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स अपील पर फैसले के दिन ही रिकवरी नोटिस का इजरा इंसाफ के मनाफी करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने करार दिया, FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील पर फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना भी खिलाफ कानून करार। रिकवरी से काबिल टैक्स अफसर की जानिब से अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। रिकवरी से पहले हक के सुनवाई और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। सरियाब रोड कोयटा से दहशतगर्द अशरफ गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिर हिंद और DIG CTD एतजाज़ गोराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DIG CTD ने कहा कि मुल्जिमान का ताल्लुक फितना उल हिंदुस्तान से है। दहशतगर्द भूसा मंडी के इलाके में रह रहे थे। मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, मरी, सरगोदा, फैसलाबाद, चकझुमरा, जड़ावाला, शोरकोट, मुल्तान, साहिवाल, चिश्तियाँ और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे पाकपतन में मकान की छत गिरने से 4 साला बेटा जाँ बहक, बाप बेटी शदीद जख्मी। हैदराबाद की टिम्बर मार्केट में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पिंडी घेप में तालाब में डूबने वाले बच्चे को बचाते हुए माँ और बेटी भी जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। 26 जून से 14 जुलाई तक मानसून बारिशों से मुल्क भर में 111 अफराद जाँ बहक, 212 जख्मी हुए। 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद से बारिश का पानी बर वक्त ना निकालने का मलबा हेस्को पर डाल दिया। कहा कि हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मसला आया। सीनियर वज़ीर सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कल हेस्को के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए थे जिससे बिजली की सप्लाई में तातुल आया। पानी निकालने की जिम्मेदारी हेस्को और सेप्को की थी। बारिश का पानी पंपिंग के जरिए निकाल रहे हैं। हर पंपिंग स्टेशन पर बड़े जनरेटर नहीं लगा सकते। शहर के ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। BRT कराची की जरूरत है। कोशिश है अगस्त में BRT बसें कराची में लाई जाए। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत समझ से बालातर है। लियारी में गिरने वाली इमारत का नक्शा मंजूर नहीं था। सानिया सवात पेशावर हाई कोर्ट में 384 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी गईं। कमिश्नर, पुलिस और दीगर महकमों की रिपोर्ट्स में सानिया सवात से कबल किए गए इक़दामात और निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदेही। तहकीकाती कमेटी ने 10 के करीब अफसरान और जिम्मेदारान को अलग अलग बुलाकर उनके बयानात कलमबंद किए। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे के 3 दिन बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम कमिश्नर्स, RPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत दी। मानसून बारिशों की पेशगोई, दफ़ा 144 के निफाज से मुताल्लिक एलामिये, पेश की आगाही पैगामात के सबूत भी शामिल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सिहोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमजोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा, सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने सिहोनी जहरियत का डटकर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को ही। तफ्तीशी हुकाम का दावा, हुमैरा असगर ने उसी रोज़ शाम 5 बजे आखिरी बार अपने मोबाइल फ़ोन से 14 अफराद से रब्ता किया। मरहुमा के तीनों मोबाइल फ़ोन्स में 2000 से ज़ायद नंबर्स मौजूद थे। 75 नंबरों से वो मुसलसल राबते में रहती थी। पुलिस की जारी तहकीकात के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर शदीद माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से राबते की कोशिश करती रहीं। ज़रा के मुताबिक हुमैरा ने अपनी मुलाजमा को मौत से चंद रोज़ कबल काम से हटा दिया था। पुलिस ने अब तक 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं।